सो गाइस हम लोग अभी आए हैं, मयूर को कुछ ये शॉप से शॉपिंग करनी थी इसलिए मयूर ने यहाँ पे रुकाया था। बहुत सनबर्न हो जाएगा यार, बहुत टैनिंग हो रही है नागपुर में आके सच में यार। मॉइस्चराइज्ड वेदर से आ गए हैं एकदम से ऐसे वेदर में। निकलेंगे क्या देख, पता नहीं यार। इधर देख रहा था मैं 360 पे। चला के सो अभी हम लोग और अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं आज, और आज का दिन होने वाला है काफ़ी एक्साइटिंग बिकॉज मिलने वाले हैं काफ़ी सारे दोस्त एंड कोई मूवी का प्लान कर रहा है तो कोई कैफे का, पता नहीं कौन सा प्लान एग्जीक्यूट हो पाता है तो देखते हैं। तो ये बीच में ना ये ऐसी हरकतें मत किया कर। ओयो कैंसिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ओयो नहीं जाता हूँ मैं कभी। अरे आप वैसे आते हो ना 333 वाले में। साले मेरा हाथ दुख गया है, मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ गाइस, बाय बाय। बाइक काफ़ी लेट हो चुका है और मैं जा रहा हूँ आंचल से मिलने और काफ़ी लेट हो चुका है। फिर भी अभी मैं कैसे तो भी कोशिश करके जल्दी से जल्दी जाने का ट्राई कर रहा हूँ बिकॉज मैं किसी चीज़ का वेट कर रहा था और वो नयन लेकर आ रहा था और उसने काफ़ी टाइम लगा दिया बिकॉज उसको मयूर के घर का रास्ता नहीं मिल रहा था। ये है रास्ता। ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो चुका है नागपुर में कि पहले जहाँ पहुँचने के लिए लाइक 30 मिनट्स लगते थे वहाँ अभी लगने लगा है 1.5 घंटा। तो इतना डिफरेंस आ चुका है बिकॉज नागपुर में पता नहीं कहाँ से अचानक से इतनी पब्लिक आ गई है एंड उसी रीज़न की वजह से काफ़ी लेट हो रहा है। देखते अभी कब तक पहुँचते हैं बिकॉज आंचल बहुत ज़्यादा गुस्सा होने, उसने मुझे 3:30 का टाइम दिया था एंड अभी 3:38 हो रहे हैं और अभी भी मैंने आधा रास्ता तक कवर नहीं करा है। तो सोच सकते हो आप कि कितना टाइम लग सकता है। सो गाइस जिस फ्रेंड की मैं बात कर रहा था वो फ्रेंड मेरे साथ और सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएगी धीरे धीरे। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बिकॉज ये सब चीज़ें मेरे लिए न्यू है एंड मैं व्लॉग करना चाह रहा था काफ़ी टाइम से बट मैं ये नहीं कर पा रहा, शूट नहीं कर पा रहा था। सो मैं आपको अपडेट ये देना चाहता हूँ कि मैं अभी अपने घर पे जा रहा हूँ एंड देन कल हम लोग निकलेंगे पुणे। मेरे सारे जितने भी दोस्त आए थे पुणे से वो सब लोग, शायद और एक गाड़ी रहेंगी एंड आपको सारा चीज़ बताएंगे हम लोग। ओके गाइस, आई डोंट नो मैं कैसे दिख रहा हूँ बिकॉज मैं बैक कैमरा से शूट कर रहा हूँ बट बहुत थका हुआ हूँ इस वक्त। काफ़ी ट्रैवलिंग हो गया है, कंटिन्यू तो काफ़ी ट्रैवलिंग की वजह से काफ़ी थक चुका हूँ। कल गाड़ी को करेंगे वॉश बिकॉज आज वॉश है नहीं गाड़ी। मिलते हैं बाकी ब्रेक के बाद। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। अभी हम लोग जा रहे हैं, चलो मैं आपको थोड़ा मेरी गाड़ी दिखा देता हूँ। ये है मेरी मॉम की कार, मतलब हमारी फैमिली कार, आप देख सकते हो। ये मेरा छोटा भाई निकाल रहा है गाड़ी। दिस इज एलेंट्रा 2016 मॉडल। Let the music guide you into an untouched paradise where stress dissolves like footprints in the sand.
शॉर्टकट ओवरटेक। जाने देता हूँ, छोटा भाई है, आगे जाने देता हूँ, मैं तो बुरा मान जाएगा। सो मैं ये कह रहा था कि बचपन के दोस्त चाहे कितने भी कमीने हो लेकिन यार कुछ कितना भी कोई बड़े पोजीशंस पे चला जाए वैसे के वैसे ही रहते हैं, चेंज नहीं होते कोई भी चीज़ में। चीज़ें भी शेयर करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द बॉयज़ बचपन के, पता नहीं लड़की या बचपन की जो है वो रहती है फ्रेंड्स लॉन्ग तक कि नहीं, लॉन्ग टाइम तक। बट जो हम लड़के हैं वो ऐसे ही है भाई, जितने भी है सारे लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। बाय बाय। इतना मुश्किल है यार ड्राइव एंड व्लॉग एक साथ करना, मतलब अभी मैं रियलाइज़ हो रहा है, मेरे को स्टार्ट करने के पहले लग रहा था सब इजी होगा, बट इतना इजी नहीं है जितना लगता है देखकर। सो मैं ये कह रहा था, बचपन के जो दोस्त है वो मतलब वैसे ही होते हैं भाई, जैसे बचपन से बॉन्ड आपका होता है वो, चाहे फिर अदर लोगों के लिए बिहेवियर चेंज हो जाता है, लेकिन जो फ्रेंड्स है उनके लिए नहीं होता है, जो ओल्ड फ्रेंड्स है उनके लिए। शायद नए फ्रेंड्स के लिए कुछ वो फॉर्मल ऐसा बिहेव करे, बट जो ओल्ड फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ वैसे ही रहते हैं जैसे पहले से है वो, और ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स को टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है, बॉन्ड को लाइक अटैचमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप अगर आपका चॉइस है वो, आपकी फ्रेंडशिप को लाइक, बट एक पॉइंट ये भी है कि आप चाहे कितने भी साल बाद मिलो इनसे, चाहे 10 साल बाद मिलो, चाहे 15 साल बाद मिलो, वो आपके साथ वैसे ही रहेंगे। तो वो एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है फ्रेंडशिप की। एंड एक मेरा जो, मैं आपको चंद्रपुर के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं जहाँ पे गया था, जिसकी रिसेप्शन हम लोग अटेंड करने गए थे सारे फ्रेंड्स, सबका भाई वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तब। वर्क फ्रॉम होम इन द सेंस उन्होंने वर्क फ्रॉम होम लेकर वो अटेंड कर रहे थे, क्योंकि वो जो भाई है जिसकी रिसेप्शन पार्टी थी उसने वर्किंग डेज में रखा। मेरा तो कोई टेंशन है नहीं, मैं कोई जॉब करता नहीं हूँ, छोटा मोटा मेरा बिजनेस है, तो वही बस है मेरा रनिंग। तो मुझे लाइक आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, बट जो बाकी जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो सारे आईटी वाले हैं, सब जॉब वाले हैं। तो देख कर मैं, मतलब मेरे तो पसीने छूट गए कि वो ऑन रोड भी भाई सबके सब लैपटॉप ओपन करके कोई कॉल पे बात कर रहा था, ऑफिस कॉल्स, ऑफिशियल्स, एंड कोई ये देखो बच्चे उतरे लोग देखो ऐसे बीच में खड़े हो जाते हैं कि जैसे इनके दादाजी का ही रास्ता हो। तो ये बोल रहा था कि सब लोग इतना ये कर रहे थे, काम कर रहे थे जाते जाते भी, और हम लोग लेट पहुंचे बिकॉज उन लोगों का काम ख़त्म नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोग लेट निकले इसलिए हम लोग लेट पहुंचे। मतलब ऑलमोस्ट पार्टी ख़त्म होने के 1 या 2 घंटे पहले पहुंचे। तो देखकर थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। यही है बट बात, और क्या बातें करूं, मेरे पास टॉपिक है काफ़ी सारे, लेकिन मेरे को सूझ नहीं रहा है कि मैं क्या बातें करूं। सो मैं आ गया अभी वॉशिंग करने, मैं आपको थोड़ी देर बाद और मिलता हूँ। चलो भाई गाड़ी हो गई है वॉश,
अच्छी तरीके से सीट बोथ भी आगे कर ली है इन लोगों ने। ड्राइविंग मोड ऑन, पार्किंग ऑफ। ये रिवर्स मारना पड़ेगा गाड़ी। ड्राइविंग मोड ऑन, एसी ऑन। लेट्स गो नाउ। Don't provide instrumentals here, but let me know if you'd like song lyrics inspired by the idea of travel adventures. फिर सारे दोस्तों को पिक करना पड़ेगा जितने भी है, और फिर निकलेंगे पुणे के लिए। तो आप I don't provide instrumentals here. भाई ऑटोमेटिक चलाने के बाद ना ऑटोमेटिक लेने का मन कर रहा है मेरा, बिकॉज क्या है ना, इजी है भाई, एक हाथ से और एक पाँव से काम चल जाता है, दो हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मैनुअल रहती तो शायद मैं कैमरा पकड़ नहीं पाता और अपडेट भी नहीं दे पाता। हम लोग पुणे से जब निकले थे तो रात को तकरीबन 1 बजे निकले थे एंड मॉर्निंग में हम लोग 8 बजे तक पहुंच गए थे। तो ऑलमोस्ट 7 आवर्स के अंदर हमने कवर कर लिया था, बट ट्रैफिक नहीं था इसलिए हो गया। बट अभी हम लोग निकल रहे आफ्टरनून के टाइम पे, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुंचने के लिए, बिकॉज ट्रैफिक काफ़ी मिलेगा आफ्टरनून में। एंड उधर पुणे पहुंचते पहुंचते इवनिंग में पहुंचेंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक रहेगा। सो लेट्स सी। ओके, आपको अभी मिलते हैं। अब मैं घर आ चुका हूँ, मैं लंच करता हूँ एंड लंच करने के बाद में निकलूँगा रेडी होके एंड सारे फ्रेंड्स को मिलूँगा, तो मैं आपको अपडेट देता हूँ गाइस। ओके, तो मैं अपने घर के अभी आ चुका हूँ नज़दीक, तो आपको देता हूँ बाद में अपडेट। चलो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सो अभी मैं निकल रहा हूँ, लेट हो चुका हूँ काफ़ी पुणे के लिए। लेट्स सी कैसी रहती है जर्नी। मैं जा रहा हूँ नयन को लेने, पहले नयन के घर पे एंड देन मैं जाऊँगा मयूर के घर पे, क्योंकि मोनिश जो है ये गाड़ी का ओनर, हमारा बचपन का दोस्त, वो मयूर के घर पे है इस वक्त। तो पहले नयन का घर रास्ते में पड़ता है, तो नयन को उठाएंगे एंड देन फिर मोनिश एंड मयूर को उठा के हम लोग निकल जाएंगे पुणे के लिए गाइस। सो गाइस, मैं जस्ट ऑन द वे था, रास्ते में घर से निकलते वक्त मुझे अभी याद आया है कि रास्ते में कि मेरी एक जो पुरानी XV500 है, वो मैंने जैन मंथ में, उसकी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ, गाड़ी की कंडीशन दिखाता हूँ, जो कि है गैराज में। तो वो जो एलेंट्रा मैंने दिखाई थी वो मेरी मॉम की है, और अभी जो मैं आपको XV500 दिखाने जा रहा हूँ वो मेरी है। एंड ये जो है गाड़ी, ये है मोनिश भाई की, जो कि है अपना बचपन का दोस्त। ये गाड़ी है भाई, देख लो, ये है अपनी, मतलब मेरी अपनी जो भी है XV500। ये इसके साथ ऐसी स्टोरी है कि मैं मुंबई के लिए निकला था जैन 11 को, और इसका हुआ है इंजन सीज। देख सकते हो आप, लॉक है गाड़ी, वो भैया की तरफ चाबी दे के रखी है। चलो दिखा दिया, मैं चलता हूँ, भैया से थोड़ा बात कर लेता हूँ। भैया अवेलेबल है नहीं तो बाद में बात करा जाए, अभी हो रहा है अपने को लेट, तो चलते हैं। तो एक गाड़ी की जो स्टोरी है मैं आपको बता रहा था, वो इस तरीके से है कि यार समृद्धि हाईवे जहाँ से हम लोग आए हुए हैं नागपुर के लिए, वहाँ निकला था 11 जैन को। एंड भाई उसका गैस किट का समथिंग कुछ इशू था, तो 10 बार गाड़ी पिकअप पकड़ रहे थे, छोड़ रहे थे स्पीड में। तो 250 किलोमीटर ऑलमोस्ट पार कर लिया था मैंने। 250 किलोमीटर पार करने के बाद वो गाड़ी का हुआ इंजन शायद सीज, क्योंकि गाड़ी से ऑयल वगैरह सब, जो इंजन ऑयल है वो सब बाहर निकला एंड गाड़ी पड़ गई बंद।
तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है पर्सनली कि हमने वो गाड़ी को भाई टो करवा के लाया। मैं आपको वो क्लिप भी इसमें डाल दूंगा, आप देख लेना। by the idea of travel adventures. Ooh, I don't provide instrumentals here, but let तो 19,000 रुपये भाई चार्जेस लिए। मतलब ऑलमोस्ट ये नागपुर से जितना कारंजा जो गांव है वहाँ से मैंने यहाँ पे टो करवा के लाया। मेरा एक तो पूरा दिन वेस्ट गया बिकॉज मैं मॉर्निंग में निकला था एंड मैं इवनिंग तक मतलब यहाँ पहुँचा, तो पूरा दिन उसमें चले गया वो टोइंग वोइंग वाले को बुलाने में। और मतलब दिमाग का ऐसी तैसी अलग हुआ और जो पैसा गया वो अलग। तो 19,000 रुपये भाई सिर्फ टोइंग करवाने के लिए लगे। तो समृद्धि हाईवे में जब भी आप लोग निकलो तो मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा कि भाई आप लोग पूरा गाड़ी का, जब तक गाड़ी आपकी अच्छी नहीं तब तक भाई समृद्धि पे निकलो ही मत, बिकॉज वहाँ पे इतने रेट्स एक्सपेंसिव है हर चीज़ के। लाइक आपको कुछ भी, आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है तो आपको इमरजेंसी के नाम पे वो लोग जो लूटेंगे आपको कि मतलब भाई 10 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट लेंगे आपसे। इसलिए बेटर है कि भाई आपकी गाड़ी आप सही तरीके से कंडीशन में रख के ही आप इतना दूर का वो ट्रैवल करो। मुझे एक गाड़ी मैं लॉन्ग टर्म तक रखता नहीं हूँ, तो मैं बेसिकली सेकेंड हैंड ही प्रीफर करता हूँ ताकि उसमें सारी गाड़ियों का एक्सपीरियंस लेने मिलता है। तो ये मेरा ऐसा मानना है बिकॉज मैं ट्राई करते रहता हूँ नई नई चीज़। तो जो एलेंट्रा है मेरे पास वो भी है, वो तो चलो मॉम की है, मम्मी ने ली है। मेरा छोटा भाई ज़्यादा चलाता है उसको, मैं तो उतना चलाता नहीं, कभी आता हूँ तभी चलाता हूँ। और जो XUV है उसके पहले भी मेरे पास एक दूसरी कार थी, मतलब ये मेरी थर्ड कार है जो XUV 500 है वो। तो मेरा ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसे ही मत निकलो भाई समृद्धि पे, सब करवा के निकलो। और अगर शायद मैं भी प्रॉपर ध्यान देता गाड़ी की तरफ तो मेरे साथ भी वैसा हादसा होता नहीं, क्योंकि वो गैस किट का जो काम था वो ऑलमोस्ट 15,000 का था और वो 15,000 का काम मुझे पता नहीं चला, वो बात अलग है। क्योंकि अगर मुझे पता चलता तो डेफिनेटली मैं करवा के निकलता। बस किसको खुशी है भाई कि जहाँ 15,000 लगने हैं वहाँ भाई तुम काम भी ना हो आपका और फुकट के 19,000 रुपये देकर आप टोइंग करवा लो, है ना। तो मुझे पता नहीं चला था वो चीज़, वो मेरी ही गलती, मैं समझूंगा उसको। बट एटलीस्ट एक्सपीरियंस आ गया तो मैं आपसे थोड़ा सा शेयर कर रहा था। गाड़ी जो है वो मैंने ली थी फर्स्ट ओनर और मैं बनने वाला था उसका सेकेंड ओनर। बट गाड़ी पता चला बाद में 2 महीने बाद मैंने गाड़ी एक्चुअली फाइनेंस करवाई थी भाई। मेरा ऐसा मानना है कि चाहे आप छोटा मोटा जैसा भी हो अमाउंट वो गाड़ी पे फाइनेंस कराओ ताकि बैंक वाले एटलीस्ट गाड़ी का वेरिफिकेशन प्रॉपर करवा ले। तो मेरा ऐसा मानना था और है भी शायद अभी। बट चीज़ ये हुई कि वो जो डीलर था, डीलर के थ्रू ही वो बैंक वाले थे, वो दोस्त था बैंक का जो भी एजेंट था, तो उसने भाई फाइनेंस करवा के दी गाड़ी। और उसने जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही शो किए थे फर्स्ट ओनर के। बट मेरी लोन भी पास हो गया, मेरा EMI भी कटने लग गया। 2 महीने EMI कटने के बाद 2.5 महीने बाद पता चलता है गाड़ी की भाई गाड़ी तो सेकेंड ओनर है, ऑलरेडी सेकेंड ओनर का नाम चढ़ गया है। और वो डीलर ने फिर मुझे बताया कि गाड़ी पे भाई सेकेंड ओनर का नाम चढ़ा है और आपका अभी थर्ड ओनर का नाम चढ़ेगा। तो मैंने बोला भाई मेरे को नहीं चाहिए गाड़ी तेरी, गाड़ी तू वापस ले ले, क्योंकि तूने तो मेरे को फर्स्ट ओनर बोल के सेल करी थी। और जो हमारा बैंक से लोन भी हुआ है वो भी भाई फर्स्ट ओनर के ऊपर ही हुआ है कि फर्स्ट ओनर गाड़ी है। तो डॉक्यूमेंट सब सबमिट, लोन होने के पहले जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं वो भी फर्स्ट ओनर के हिसाब से सबमिट किए थे। तो हमारे साथ तो भाई फ्रॉड हो गया। फिर भले तूने जाने अनजाने में किया, जानने में किया कि देखो पता नहीं था, या वो ओनर की गलती थी या डीलर की गलती थी, मुझे उससे क्या लेना देना है, किसी की भी गलती रहे। मैंने तो गाड़ी परचेज़ की थी फर्स्ट ओनर, तो फिर गाड़ी निकली सेकेंड ओनर। और वो 2.5 महीने मेरी 2 EMI कटने के बाद मुझे पता चल रहा है। तो ये मेरे साथ भाई गलत हुआ। तो हमने उसको बहुत वो बोला, तो वो मेरे को फिर टालने के लिए लाइक दिन और आगे बढ़ाने के लिए बोल रहा था कि मैं भाई आपको ये गाड़ी के बदले दूसरी गाड़ी अरेंज करके देता हूँ। तो भाई तब तक मैं 2.5 महीने बाद, तुम ये बात मेरे को बता रहे हो, मैं 2.5 महीने में ऑलमोस्ट 60,000 की उसमें एक्सेसरीज लगवा चुका था। उसमें जो जो प्रॉब्लम्स थे वो उसका अलग खर्चा कर रहा था। ऑलमोस्ट मैं 70,000 to 80,000 90,000 पकड़ लो, ऑलमोस्ट मेरा खर्चा हुआ वो गाड़ी पे।
और गाड़ी पे मेरा खर्चा होने के बाद में तुम मेरे को ये सब बता रहे हो, तो वो एक्सेसरीज़ का क्या आप एक्स्ट्रा पे करने वाले हो? नहीं। तो फिर वो बंदे को जब पता चला कि भाई ने तो इतना खर्चा कर दिया है गाड़ी पे, उसका वेट किया कि वो कुछ सॉल्यूशन देगा, बट वो कोई सॉल्यूशन दे ही नहीं रहा था बंदा। एंड देन सॉल्यूशन नहीं दे रहा था, इस वजह से फिर हम लोगों ने एडवोकेट साहब, एक मेरा फ्रेंड है एडवोकेट, तो उसको बोल के हमने उसको लीगल नोटिस भिजवा दिया। अभी वो थोड़ा सा लाइन पे आ रहा है, बोल रहा है कुछ मैं आपको अमाउंट देता हूँ जितना आपने दिया था वगैरह वगैरह। तो देखते हैं, एक्सेसरीज़ का तो अमाउंट मेरे को नहीं लगता वो जहाँ तक मुझे देगा, और नहीं दिया तो मैं वो निकलवा लूँगा गाड़ी से और कोई दूसरी गाड़ी परचेज़ करके उसमें लगा दूँगा। सिंपल इज़ दैट। क्योंकि भाई पूरी ब्रांड न्यू एक्सेसरीज़ लगाई थी मैंने उसमें, सारी चीज़ें लाइक ऑलमोस्ट न्यू, साउंड से लेके स्क्रीन से लेके उसका डैश कैम तक है वो गाड़ी में भाई। तो ये सब बात है गाइस, मेरे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स है, अभी आपको मैं क्या बताऊँ। तो लेट्स सी ना क्या होता है, देखते हैं। बट आपको थोड़ा बहुत एंटरटेन करने के लिए, एंटरटेन नहीं है गाइस, ये बस लाइफ है। व्लॉग में शायद रियल लाइफ दिखानी पड़ती है, तो मैं बस वही दिखा रहा हूँ। एंटरटेनमेंट क्या ही करूँ मैं आपको, मुझे खुद नहीं पता कैसे करते। ट्रक वाले भैया, बट चाहे आप फुल कैश में भी गाड़ी क्यों ना ले सको, आपके पास पूरा पैसा भी क्यों ना रहे, बट कभी भी सेकेंड हैंड गाड़ी, स्पेशली नई गाड़ी का तो कोई इशू नहीं है, सेकेंड हैंड गाड़ियाँ कभी भी ट्राई करना कि आप जितना हो सके उतना लाइक कम अमाउंट ही सही, लेकिन फाइनेंस करना। फाइनेंस करने से क्या होता है, आपके पास वेरिफिकेशन हो जाता है वो बैंक के तरफ से, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिकॉज बैंक वाले आपको वो गाड़ी, अगर गाड़ी पे लोन दे रहे हैं तो गाड़ी का वो सब डिटेल्स निकालते हैं, तो वो जेन्युइन है कि नहीं है, तो उस चीज़ का आपको एक बेनिफिट हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप चाहे 30% या 20% जितना भी करना है उतना तो भी एटलीस्ट बैंक से फाइनेंस कीजिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। समझ गए गाइस, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। और अभी हम लोग आ चुके हैं नयन के घर के नज़दीक, एंड मैं आपको मिलवाता हूँ फिर नयन के घर पहुँच के। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हर जगह पे भाई काम चल रहा है नागपुर में, हर जगह पे, मतलब क्या ही बन रहा है पता नहीं। पुल के ऊपर भी भाई गड्ढा खोद के रखा हुआ है, अभी मेट्रो बनाने का इरादा है इन लोगों का शायद, पता नहीं क्या है सीन, देखते हैं। चलो गाइस, मिलते हैं नयन के घर के बाद।